हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरी हिंदी चैनल पे। तो लास्ट आपने देखा कि हम लोग मूर्तियाँ देखने गए थे, पापा आए, फिर पापा भी थोड़े बहुत कंफ्यूज हो गए। तो लिटिल बिट हम कंफ्यूज है अभी, देखते हैं आगे क्या करना है। तब तक हम कर लेते आगे की तैयारी। यहाँ पे पापा और भैया लग गए थे अपने काम में, क्योंकि ये काम तो ऑब्वियस है पापा और भैया भी कर सकते हैं, मेरे से ये कुछ नहीं होता है। और आप देख सकते हो, मैंने जो वो नारियल का आपको बोला था ना, वो पापा ने ऐसे ड्रिल करके उसमें होल किए सारे। फिर उसी दिन रात को मैंने और पापा ने और सारे लोग मिलके हमने डेकोरेट किया। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने वो जो पापा और भैया जो बना रहे थे ना, वो वाइट कलर की फ्रेम ये है। फिर हमने पूरे हॉल में जगह वगह की, और यहाँ पे मैं और मेरी मासी मिलके हम सब इसे लगा रहे थे। और पापा और मेरे अंकल मतलब मासा, वो दोनों कुछ और काम कर रहे थे। मम्मी भी अपना कुछ और डेकोरेट का ही काम कर रही थी। तो सारे अलग अलग डिवाइड हो गए थे, सारे काम में लग पड़े थे। आपको वीडियो में देखते तो ऐसा ही लगेगा कि यूं ही हो गया सब कुछ। यूं ही कुछ भी नहीं हुआ है। हम 3-4 महीने से लगातार कुछ ना कुछ इसके लिए ला रहे थे। कभी कुछ इकट्ठा कर लिया, कभी जाके कुछ और लिया, कभी जाके ये लकड़ी ले ली, कभी वो नारियल का ले लिया, कभी कुछ डेकोरेशन की चीज़ें कर ली, कभी गणपति देखने चले गए। फिर बीच में सातम आठम भी आ गई थी, तो जन्माष्टमी मतलब आ गई थी बीच। तो फेस्टिवल भी साथ में हम एंजॉय कर रहे थे। अपना जो खुद के जो पर्सनल काम होते हैं डे टू डे लाइफ में, वो भी हम कंटिन्यू कर रहे थे। और जैसे जैसे हमें वक्त मिलता था वैसे वैसे हम ये सारी तैयारियां भी कर रहे थे। और जो वो नारियल वाला कॉन्सेप्ट था, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया हो कि क्या है। मतलब जो हम मंदिर में चढ़ाते हैं ना, नारियल श्रीफल जिसे हम बोलते हैं, वो है। एक मंदिर है यहाँ पे, जहाँ पे हम बालाजी के मंदिर जाते हैं, वहाँ पे एक भैया बैठते हैं, उनसे ही हम सारे नारियल लेते हैं। बहुत अच्छे भैया है वो। तो हमने बोला था कि हमें इस तरह से नारियल चाहिए, तो उन्होंने इकट्ठा करके रखा था। फिर हम वहाँ से जाके लेके आ गए। फिर हमें ऊपर से उसे कट किया, फिर उसमें हमें होल किए। फिर उस नारियल को हमने अच्छी तरह से घिस लिया। फिर हमने उस पर पेंट किया, और उसके बाद लगेगी उस पर लाइटिंग। तो बहुत सारी मेहनत थी वो नारियल एक डेकोरेट करने के लिए। और साथ में ही हमारी ये पूरी ऊपर की मांडवी रेडी हो गई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ेंगे, और ये हमारे साइड में जो रह जाता है वो हम बाद में करेंगे। इसके बाद मैंने ये वाली जो फूलों की ऐसी मिलती है, मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, आपको पता हो तो मुझे कमेंट कर देना। इसमें ना बहुत ज़्यादा गैप लग रहे थे मुझे, तो हमने ऐसे सिंगल सिंगल फ्लावर्स लाए थे। तो मैं उसको इसमें फिट कर रही थी अच्छी तरह से, गिन गिन के कि कई जगह पे कौन सा आएगा। और सब लोग मुझे देख रहे थे और मेरी मस्ती मजाक कर रहे थे कि क्या कर रही है तू। तो बाद में मैंने भी बोला कि कोई बात नहीं, जब रेडी हो जाए तब मुझे बताना कि कैसा लग रहा है, क्योंकि वो पहले बहुत खाली खाली सा लग रहा था, मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसको डेकोरेट कर दिया। अब देखो, आप भी देखो और मुझे बताओ कैसा लग रहा है। देखो, मैं तो सबको बता रही थी कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है। अब मुझे लगता है कि इसमें जान आ गई है, क्योंकि ये जो खाली जगह थी वो सारी पैक हो गई, इसलिए मेरे को बहुत पसंद आया। यहाँ पे ना मम्मी पापा मिलके सारे मिलके यहाँ पे वो जो हमारे जो बॉक्सेस होते हैं ना, उनको कट करके ऐसे वॉल टाइप बना रहे हैं, चिपका रहे हैं सबको एक दूसरे के साथ। और मैं यहाँ पे जो ये टेबल है उसको डेकोरेट कर रही थी। और फिर देखो, काम करने के साथ ना लगना तो ज़रूरी है। मुझे लग गई, मैं ऐसे टेबल को खिसका रही थी तो मुझे उंगली आ गई मेरी उसमें। फिर मैंने 2 मिनट अफसोस के लिए, ठीक है धीरे से काम करो। फिर वापस से मैं काम पे लग गई, और यहाँ पे साथ में बात करते करते यहाँ पे वॉल भी, मतलब जो हमारी जो वॉल है वो तैयार हो गई है। फिर हमने इसको अच्छे से चिपकाया, आप देख सकते हो। और ये जो चिपकाने वाली है ना, वो आपने पिछले मतलब जन्माष्टमी व्लॉग में देखा होगा, वहाँ से मैंने लिए, वही है, उससे ही चिपकाया। बहुत अच्छी तरह से चिपक गया था, बिल्कुल भी नहीं हटा था, बिल्कुल भी नहीं निकला था। उसके बाद हमने उसके ऊपर एक वाइट कलर का सिल्क का मटेरियल लगा दिया है उसको कवर करने के लिए। उसके बाद हमने उसके ऊपर नेट का भी एक मटेरियल लगा दिया है। और यहाँ पे मैं डेकोरेट कर रही थी, तो मैंने भाई से पानी मांगा और उन्होंने मुझे पानी दिया, लेकिन वो फ्रेम में पूरा नहीं आ रहा था। वो डांस कर रहा था लेकिन वो फ्रेम में कट हो गया। अगर आ गया होता तो मज़ा आ जाता। और ऊपर से ना कैमरा ऑन था, इसलिए उन्होंने मुझे पानी दिया, वरना वो मुझे पानी नहीं देता। और भैया और बहन हमेशा लड़ते ही रहते। कौन कौन यहाँ पे ऐसे भैया बहन है, मुझे बता देना, अपनी अपनी स्टोरी बता दो, ठीक है, कॉमेंट में। जब घर पे गेस्ट आए होते ना, तभी एक दूसरे के काम होते, वरना नहीं होते। और बातों बातों में देखो हमारी ये मांडवी तैयार भी हो चुकी है। फिर यहाँ पे हमने ऊपर और एक लेयर लगा दी थी दूसरी। और आप देख सकते हो इस तरह से हमने डेकोरेट कर लिया था पूरा। और फ्लावर वाला भी हमने डेकोरेट किया था, नीचे घास रख दी थी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि यहाँ से शॉर्ट वीडियो ही है, क्योंकि मेरी मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई थी, तो मैंने सिर्फ शॉर्ट वीडियो ही कवर किए है। और अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट डे पे।
और प्लान में सडनली चेंज आ गया। मेरी मम्मा को क्या ही सूझा, उन्होंने बोला कि ये जो हमने मतलब प्लान किया था, जैसे हमें वो नारियल लगाने थे, वो अब उन्हें और तरह से लगाने हैं। तो फिर भैया और पापा जुड़ गए थे, क्योंकि वहाँ पे तो हमारा कुछ काम नहीं है, वहाँ पे ड्रिल वगैरह किया और ऐसे पूरी जो ये नाला छड़ी बोलते हैं इसे, तो वो पूरी ऐसे क्रिस क्रॉस करके लगा दी, क्योंकि उस पे हमने वायरिंग और ये लाइटिंग जो नारियल है वो भी लगाना था। तो वो सारा काम इन दोनों ने मतलब किया, भैया और पापा ने मिलके। फाइनली वो दिन आ गया जिनका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। मैं हो गई हूँ पूरी तरह से रेडी गणपति बप्पा का वेलकम करने के लिए, और पूरी रात इतनी बारिश हुई है, मुझे तो लगा था कि क्या ही होगा अगले दिन। तो सुबह तो रुक गई बारिश बहुत अच्छे से, मतलब हमने वेलकम कर लिया है गणपति बप्पा का। और आप देख सकते हो फाइनल लुक कि कैसा डेकोरेट हमने किया है। आप लोगों को ये डेकोरेट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और जो आगे की सिलियाँ लगी है वो भी रातों रात लगी। हम 5-6 बजे तक जग रहे थे ये पूरा डेकोरेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ तो चेंजेस आ ही जाता है। तो ये हमारा पूरा डेकोरेशन है। फिर बारी आ गई गणपति बप्पा को घर पे लाने की। तो भैया और उनके फ्रेंड ने मिलकर गणपति बप्पा को घर पे ले आया। मम्मी ने स्वागत किया अच्छी तरह से, फिर मम्मा ने पूरी पूजा वगैरह की, और फिर हम गणपति बप्पा को घर पे ले आए हमारे। और यहाँ पे गणपति बप्पा का स्वागत हो रहा है, यहाँ पे मैं भी हूँ। और यहाँ पे पप्पा और भैया मिलके गणपति बप्पा को अपने स्थान पे विराजमान कर रहे हैं। जो हमने एक छोटा सा पंडाल बनाया उनके लिए, वहाँ पे हमने गणपति बप्पा की स्थापना की। और बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। मतलब आप जब किसी के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, इतना रात जग जग के इतने दिनों से आप तैयारियां कर रहे हो, और फिर वो दिन आ जाए तो मतलब वो खुशी अलग ही होती है। फिर हमने बहुत सारे पटाखे फोड़े, और जब बारिश हो रही थी इसकी वजह से रोड बहुत ख़राब हो गया था। मतलब हमारा कुछ और प्लान था, लेकिन ये बारिश की वजह से थोड़ा गड़बड़ा गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। तो यहाँ पे हमने पटाखे फोड़े। उसके बाद आ गई थी मुहूर्त की टाइम, जब हमें अपना गणपति बप्पा का चेहरा ओपन करना था। फिर हमने गणपति बप्पा का चेहरा देखा, फिर पूजा की। सब लोगों ने बारी बारी पूजा की। यहाँ मेरे को बोला गया कि मम्मी ने कि यहाँ पे आपको स्थापना करनी है इस चीज़ की, तो मैंने कर दी। फिर मैंने भी पूजा की, जैसे जैसे मम्मी बताती गई वैसे वैसे मैंने भी पूजा कर ली सारी। और आपको कैसे लगे मेरे गणपति बप्पा मुझे कमेंट में ज़रूर से बता देना, ठीक है। और पूजा चल रही है तब तक मैं आपको बता दूं कि जो मैंने स्कर्ट ली थी वो मेले में से लिए। वो है शर्ट जो मैंने ऊपर पहना है वो मुंबई का है, और जो गले में और हाथ में मैंने ब्रेसलेट पहना है वो भी मुंबई का है। और यस, ये सी मेरी कुछ आउटफिट थी। यहाँ पे सारी पूजा वगैरह हो रही थी। जो मम्मी मुझे बोल रही थी वो मैं कर रही थी, बाकी जिन जिन लोगों को जो जो बताया गया वो सारे वो कर रहे थे। मैंने यहाँ पे फिर एक कमल चलाया गणपति बप्पा को, और हमारे गणपति बप्पा भी आ गए। तो आप देख सकते हो कि कितना प्यारा सा सुंदर मज़ा सा पूरा लुक आ रहा है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, और गणपति बप्पा मोरिया भी लिख ही लेना। यहाँ पे हो चला था आरती का समय। अब हम करेंगे आरती। और ये जो आरती की थाली है वो मैंने डेकोरेट की है, वो मैंने पार्ट 1 में बता दिया है, तो आप वो जाके देख लेना। मैं उसकी लिंक भी नीचे दे दूँगी। और ये मैंने गुजराती में भी बनाया है सारा वीडियोस। अगर किसी को हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो वो गुजराती देख ले, और गुजराती समझ में ना आए वो हिंदी में देख ले। और हाँ, मैंने पहले भी पूछा था, अभी इस वीडियो में भी पूछ लेती हूँ, अगर आपने शायद पहले के ना देखा हो तो आप अपने घर पे गणपति लाते हो तो कितने दिन के लाते हो, आप किस सिटी से हो, और आप कैसे डेकोरेट करते हो, कैसे सेलिब्रेट करते हो, वो सब भी मुझे कमेंट में बता देना। और फ़ोटो मुझे इंस्टाग्राम पे भेज देना, मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अपनी आईडी की। और ना लड्डू किसको पसंद है वो भी मुझे कमेंट में बता देना। और ये है पूरा नाइट का व्यू। पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद आएगा। अब खुद की तारीफ़ क्या ही करना, आप बता दो कमेंट में। फिर आ गई थी मेरी नानी जी मेरे घर पे, तो मेरे को इनसे बात करके बहुत मज़ा आता। मैंने इन्हें बोला हाई करो, तो वो हाई कर रहे थे। उनको पता भी नहीं था मैं क्या कर रही हूँ। उसके बाद ये छोटे मुन्ना मेरा बप्पू आ गया था। वो मेरी दीदी का बेटा है, और मैं उन्हें खाना गाना करके ही बुलाती हूँ। और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, मुझे पता भी नहीं था, मेरी मम्मा रिकॉर्ड कर रही थी। तो बस आज का दिन कुछ इस तरह से था। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर से बता देना। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।